भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकिर्भक्तिर्भवती नैष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रिय पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देश भक्तवृंद, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत प्रार्थनाओं का जो सत्र चल रहा है उसमें हम तीसरे स्कंद के 24वें अध्याय में महर्षि कर्दम जी ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करके सृष्टि में प्रजापति का कार्य निभाने के लिए भगवान नारायण विष्णु की आराधना करके उसको प्रसन्न करके दर्शन किया। भगवान ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर पुत्र होने, उनके घर में पुत्र बन के आने का और उनके विवाह की व्यवस्था की। और कर्दम जी के घर में जब भगवान कपिल देव का प्रकट्य हुआ तो कपिल देव ने भगवान कपिल देव को जो प्रार्थना की है, उनके प्रार्थना का मुख्य उद्देश्य परिवर्जिक आचार्य बनकर संन्यास लेना था। और उनके मन का भाव जो था कि मैंने तो सारी उम्र भगवान को स्वामी के रूप में सुमरण किया है, अब ये पुत्र के रूप में आए हैं तो पुत्र के भाव से इनसे स्नेह करने में मेरा स्वामी का भाव जो पहले से है तो इससे रस आभास हो जाएगा, इसलिए मैं इनसे आज्ञा लेकर, अनुमति लेकर और हिमालय की तरफ जाकर भगवान इसी का हृदय में ध्यान करके सेवा करूंगा। तो उस दृष्टिकोण से भगवान को प्रार्थना के अंतर्गत कल 32वें श्लोक का हमने शुभारंभ किया था। महर्षि कर्दम कह रहे त्वाम श्रुभिः तत्व बभूत्स्या अधा सदा अभिवाद अरण पाद पीठम। तो पहली लाइन में कह रहे हैं आप ही भगवान सारे महात्माओं के द्वारा, देवताओं के द्वारा, भक्तों के द्वारा जो तत्व का बोध करना जानते हैं, जो तत्व को जानना चाहते हैं, परम सत्य को जानना चाह के इच्छा रखते हैं, निश्चित रूप से एक आप ही सदा उनके लिए पूजनीय हो। अभिधा अहरण, आपके चरण कमलों का जो स्थान है वही पूजनीय है। क्यों पूजनीय है? क्योंकि आप ऐश्वर्य, वैराग्य, यश, अबोध, अबोध का मतलब ज्ञान, वीर्य, श्रेय, पुत्र, पूर्तम अहम प्रपद्ये, पूर्तम का मतलब परिपूर्ण, ऐसे परम भगवान के चरणों का मैं शरण लेता हूं जो षड ऐश्वर्य संपन्न है, षड गुण संपन्न चगन। तो कल हमने चक्रवर्ती पाद का भाव पढ़ा था। अब श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं सत्य तो ये है, वास्तव में सभी परम सत्य को ही ढूंढ रहे हैं। सत्य क्या है उसको ढूंढ रहे हैं, और जो ऐसे परम सत्य को वास्तव में ढूंढना चाहते हैं, उससे मिलना चाहते हैं, उसका अनुभव करना चाहते हैं, उनको भगवान के चरण कमलों का शरण लेना चाहिए जो पूजनीय है। तो जानना किसको है? परम सत्य को। परम सत्य की परिभाषा सबको आनी चाहिए। परम सत्य का मतलब ऑल इंक्लूसिव, जिसमें सब कुछ समाया हुआ है, उससे बाहर कुछ भी नहीं। जो भगवान से अलग दिखता है वो माया है। तो परम सत्य की परिभाषा है ऑल इंक्लूसिव, और यहां वो है पूर्णतम। तो उसको जानने के लिए यहां कर्दम जी कह रहे हैं कि भगवान के चरण कमलों का शरण लेना चाहिए।
प्रभुपाद जी ने यही तो बात भगवत गीता में बार बार अर्जुन को श्री कृष्ण ने कही है। 9वें अध्याय में तो कहा, मन मना भव मतो भक्तो, मेरे भक्त बनो। अगर आप जीवन में सफलता और सिद्धि चाहते हो तो मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे प्रणाम करो। और जो भगवान को जान सकता है वो ही भौतिक संसार से मुक्त होकर भगवान के धाम जाने का अधिकारी बन सकता है। ऐसे ये क्यों है? क्योंकि भगवान का शरण क्यों लेना चाहिए? तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान षड्गुण संपन्न है, 6 गुण संपन्न है भगवान में। वो 6 गुण क्या है? ऐश्वर्य है, धन दौलत, वो लक्ष्मीपति है, त्यागी है, परिपूर्ण, दुनिया बना के दुनिया की ओर देखता ही नहीं है, दुनिया बना दी और दे दी सबको। भगवान के भक्त भी त्यागी होते हैं। हमारे गोस्वामियों ने वृंदावन के आदि मंदिर बनाए, लेकिन कभी मंदिरों में रहे नहीं, सेवाधारियों को दिए और स्वयं जाके पेड़ के नीचे बैठे। तो भगवान और भगवान के भक्त त्याग के भाव से परिपूर्ण होते हैं। और यश, भगवान जैसा यश किसका है? तीनों लोकों में जिसका यश गाया जाए। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, दुनिया में यश ये है कि मैं भगवान का भक्त हूं। जो भगवान का भक्त है वो यशस्वी है। आज भी देखो, कई युग बीत गए, लेकिन ध्रुव महाराज भक्त है तो उसका नाम लिया जाता है, प्रहलाद भक्त का नाम गाया जाता है, कई राजा महाराजा आए मर गए, किसी को नाम भी याद नहीं है। तो भक्त है असल में भगवान। अपने ये 6 गुण अपने भक्तों में ऐसे भरते हैं कि वो भक्त भी भगवान के इन गुणों का कुछ अंश प्राप्त करके, और ज्ञान, भगवान के भगवत गीता के ज्ञान की तुलना किससे की जाए? उद्धव गीता उद्धव को दी है, लंबी 24 अध्यायों में, बड़ी अद्भुत गीता है। और भगवान के बल और वीर्य, बल कैसा है भगवान का, वीर्य कैसा है, कितने शक्तिशाली है भगवान, इसकी तो तुलना नहीं की जा सकती है। और भगवान की सुंदरता, एक बार भगवान को जो देख ले, कहीं उसकी आंख और कहीं जाएगी नहीं। और पूर्णतम शब्द का अर्थ है सब में परिपूर्ण है, उनके समान कोई नहीं है। कोई नहीं कह सकता है कि भगवान के समान हमारे पास कोई चीज है। न धन है, न सुंदर है, न ऐश्वर्य, सुंदरता है, न ऐश्वर्य है, न यश है। एक भगवान का दूसरा नाम है, एक कल हमने पढ़ा था, फिर दोबारा पढ़ने लगता है, असुमर ऊर्ध्व, असम ऊर्ध्व, उनसे ऊपर कोई नहीं है, उनके बराबर कोई नहीं है। 33वां श्लोक पढ़ना है आज, कल यहां छोड़ा था। परमं प्रधानम पुरुषम महांतम कालम कविम त्रिवृतम लोकपालम आत्म अनुभूत्यानुगत प्रपंचम स्वच्छंद शक्तिम कपिलम प्रपद्ये। अभी तक भगवान कह रहे थे, ऐश्वर्य की बात करते, अब सामान्य नाम लेते हैं। कपिल देव, मेरे पुत्र के रूप में प्रकट भगवान, आपको मैं प्रणाम करता हूं। तो यहां कपिल देव को प्रणाम कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? परम प्रधानम, प्रधान कहते हैं, प्रधान हमारे को कहते हैं प्रधानमंत्री जैसे कहते हैं। तो जितने प्रधान हैं उनमें आप सबसे परम प्रधान हैं। और विशेष रूप से पुरुषों का अर्थ अगर ये लिया जाए कि जो सृष्टि के पुरुष हैं 3, कारणदक्षाई, गर्भोदक्षाई, क्षीरोदक्षाई, उनसे तो आप परम प्रधान हैं, उनके स्वामी हैं। महानतम, आप अति महान हैं। आप काल आपके अधीन है, आप कविम है, आप परिपूर्ण सब चीजों को जानते हैं। त्रिवृतम, तीनों गुण आपकी आज्ञा से सृष्टि का सर्जन करते हैं। लोकपालम, इस लोक की रक्षा करने वाले इंद्र आदि आपके सेवक हैं, अथवा आप स्वयं इस लोक की पालन करते हो, रक्षण करते हो। आत्म अनुभूति अनुगत प्रपंचम, जिन्होंने आपकी अनुभूति कर ली उसका परपंच समाप्त हो गया। परपंच कहते हैं दुनिया को, मोह को, संसार के बंधन को, जन्म मृत्यु को परपंच कहते हैं, वो समाप्त हो जाएगा। जिसने आपकी अनुभूति की उसका परपंच समाप्त हो गया। तो किसी के और की सहायता की आपकी जरूरत नहीं। स्वच्छंद शक्ति, ये सब आप अपनी स्वयं आजाद स्वतंत्र शक्ति से करते हैं। भगवान, मैं आपका शरण लेता हूं।
कपिल देव के रूप में प्रकट भगवान, मैं आपके चरण कमलों का शरण लेता हूं, जो स्वतंत्र है, स्वच्छंद है, शक्तिशाली है, दिव्य है, परम पुरुष है और इस प्रकृति का सारांश उसके अधीन है, काल का स्वामी है और कवि है, परिपूर्ण भूत भविष्य वर्तमान का जानकार है और ये भौतिक जगत और उसके चलाने वाले 3 गुण जिसके अधीन हैं और प्रलय के समय सब कुछ जिसमें समा के जाता है, ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। कल पढ़ा था चक्रवर्ती पाद का भाव, कपिल देव को प्रणाम करता हूं, वो इस जगत के रूप में भी प्रविष्ट होते हैं। ये जगत में जो कुछ है वही भी तो, वो विश्व रूप भगवान का ही तो है, विराट रूप है। अथवा जिस चीज का ये जगत बना है, किस 2 ही चीजें जगत में, एक जीव है और एक प्रकृति है। सारा जगत इन 2 का बना हुआ है, परा और अपरा शक्ति का। एक पराशक्ति, एक अपराशक्ति। तो पराशक्ति क्या है? जीव और अपरा क्या है? महत्त्व, अहंकार, देवता, 3 प्रकार का अहंकार, सतो रजोगुण का, तमोगुण का अहंकार। परंतु आप ये सृष्टि करें, इसमें आए तो भी आप प्रकृति से प्रभावित नहीं होते हैं। आप अपने अंतरंग शक्ति के द्वारा स्वतंत्र ही स्वच्छंद रहते हैं। श्रील प्रभुपाद लिखते 6 गुण। कल चक्रवर्ती पाद का आपको अगर ध्यान हो तो चक्रवर्ती पाद ये कहते हैं, पहले भगवान के सद्गुण संपन्न सुंदर आकर्षण का वर्णन करके अब जो भौतिक जगत है भगवान का, कौन सा? ये विराट रूप है। जो ये जगत भगवान का विराट रूप है। ये जगत क्या है? भगवान का विराट रूप है। वो जो भगवान के तलुए हैं विराट रूप के, वो तो है पाताल लोक, और भगवान का सर है वो है ब्रह्मा जी का सत्य लोक। उसके बीच में सारे लोग भगवान के विराट रूप में ही समाये हुए हैं। और कटी प्रदेश का मतलब कमर की जगह है ये पृथ्वी लोक। तो कपिल देव अब ये जो भगवान के रूप जिसका वर्णन कर रहे हैं, ये इतना मधुर नहीं है, लेकिन इसका वर्णन कर रहे हैं क्योंकि ये, जैसे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान की सृष्टि लीला भी भक्तों को उतनी आकर्षक है जितनी रास लीला, क्योंकि दोनों के अंदर भगवान की महिमा है। ये सृष्टि और प्रकृति भगवान का ऐश्वर्य है और भक्तों के संग प्रेम का व्यवहार भगवान का माधुर्य है। तो भगवान ऐश्वर्य और माधुर्य दोनों के आगार हैं, दोनों के स्रोत है, दोनों के आधार है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं 6 जो गुण हैं भगवान में परिपूर्ण, वो तो करदम जी ने पहले बता दी। यश, बल, ज्ञान, वैराग्य, ये सब तो सुंदरता सब बता दी। और कपिल देव को प्रार्थना करके अपने पुत्र के रूप में कहते हैं आप परम हैं। और प्रभुपाद जी कहते हैं ये परम शब्द तो भागवत के पहले मंगलाचरण में आया है, सत्यम परम धीमहि। तो परम का मतलब है परम सत्य, जिसके लिए अभी आपको बताया ऑल इंक्लूसिव, जिसमें सब कुछ समाया हुआ हो। और यहां परम की परिभाषा दूसरी ये दिया गई है कि प्रधानम है। परम कौन है? जो प्रधान है। प्रधान का मतलब सर्वश्रेष्ठ है, वो सबका उद्गम स्थान है, सब उससे उत्पन्न होते हैं। उसका दूसरा भाव है जो वो ब्रह्म संहिता है, सर्व कारण कारणम। भगवान सारे कारणों का आदि कारण है, सारे हेतुओं का आदि हेतु है। अब प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसा भगवान सारे कारणों का कारण हो और फिर कहा जाए कि भगवान आपका कोई रूप नहीं है, तो ये बुद्धिमता नहीं है। इसलिए कहा है आप पुरुष हो। पुरुष का मतलब आप भोगता हो और आपका एक आदि रूप है। तो भगवान का अपना रूप है, भगवान का एक आकार है और भगवान भोगता है।
और वो सब कुछ जानते हैं। कवि की परिभाषा लिखते हैं, वो भूत भविष्य वर्तमान जानते हैं। ऐसे भगवत गीता में कहा है, मैं सब जानता हूं, पहले क्या था, अभी क्या है, भविष्य में क्या है, भूत भविष्य वर्तमान सबको जानता हूं, और इस विश्व के कोने कोने को जानता हूं, क्योंकि मैं सर्वव्यापक हूं, सब जगह हूं। ये जो भौतिक जगत प्रकृति के 3 गुणों के अधीन चल रहा है, वो भी भगवान की एक शक्ति है। तो एक बात जीव गोस्वामी पाद कहते हैं कि जो भगवान को जानना चाहे उसको भगवान की शक्ति को पहले समझना पड़ेगा। बिना शक्ति के शक्तिमान का महत्व समझ में नहीं आएगा। तो भगवान की शक्तियों का वर्णन श्वेताश्वत्र उपनिषद में 6ठे अध्याय के 8वें श्लोक में है। परास्य ब्राह्मणा शक्ति तथेदम अखिलम जगत। ये अखिल जगत है, पूरा जगत भगवान की, जो ब्रह्म जिसको कहते हैं, उसकी शक्ति है। तो भगवान कार्य कैसे करते हैं, आगे लिखा है, विविधई बहुत सारी नाना प्रकार की भगवान की शक्तियां हैं, और विशेष रूप से 3 का नाम लिखा है, ज्ञान बल क्रियाश्च। ज्ञान बल और क्रिया, ये 3 शक्तियां, भगवान की ज्ञान की शक्ति, भगवान की बल, भगवान की क्रिया। तो ये सृष्टि भगवान की क्रिया, बल, ज्ञान, ये शक्तियां, ये सारे कार्य करते हैं। और इस जगत में जो कुछ होता है तीनों गुणों के प्रभाव से ही होता है। लोकपालम का अर्थ प्रभुपाद जी लिखते हैं, सारे जीवों का पालन पोषण करने वाला, वही तो भगवान है। कहते हैं, पिता हम अस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओमकार ऋक्षाम यदुरेव च। कहते हैं, मैं ही तो पालन पोषण करने वाला हूं, मैं ही तो माता पिता हूं। तो इसको कहते हैं, और इसके लिए पालन के लिए प्रभुपाद जी एक वेद का श्लोक कह रहे हैं, नित्यो नित्यानाम चेतस चेतनानाम एको बहुनाम विदधाति कामान। एक भगवान चेतन और अनेक जीव चेतन, एक भगवान सबकी इच्छाओं को पूरी कर रहा है। एको बहुनाम विदधाति कामान, कामान का मतलब इच्छाएं, एक भगवान सबकी इच्छाएं पूर्ण कर रहे हैं। और प्रभुपाद लिखते हैं, सबकी इच्छाएं भगवान पूरी कर रहे हैं, लेकिन भगवान को कौन पाल रहा है? बोला, वो स्वतंत्र है, वो स्वच्छंद शक्ति है, उसको कोई पालन करने वाला नहीं है, पैदा करने वाले नहीं है, वो तो स्वतंत्र है, स्वराट है, वो किसी के ऊपर आश्रित नहीं है। दुनिया में कोई कह सकता है मैं आजाद हूं, लेकिन वो किसी दूसरे के ऊपर आश्रित होता है, परंतु भगवान परिपूर्ण है, इसलिए सभी उसके ऊपर आश्रित है, लेकिन वो अपने आप में परिपूर्ण है, किसके ऊपर आश्रित नहीं है। प्रभुपाद जी, कपिल देव यहां करदम जी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं, और कपिल देव भगवान के अवतार हैं। करदम मुनि उनको परिपूर्ण प्रणाम कर रहे हैं, आदर पूर्वक, नमस्कार पूर्वक प्रणाम कर रहे हैं। इस श्लोक में एक शब्द और अच्छा है और महत्वपूर्ण है, वो है आत्म अनुभूत्य अनुगत प्रपंचम। भगवान अवतार ही लेते हैं, चाहे कपिल के रूप में लें या रामचंद्र के रूप में लें या नरसिंह के रूप में लें या वाराह के रूप में। उनके आने का एक मुख्य उद्देश्य होता है, किसी भी रूप में आए, और वो उद्देश्य होता है जब भगवान आते हैं तो अपनी अंतरंग शक्ति के द्वारा आते हैं। उनका कोई भौतिक शरीर नहीं होता है, परंतु उनके आने का मुख्य उद्देश्य है उसके आने का मुख्य उद्देश्य है कि लोगों को एक बात बहुत महत्वपूर्ण कही गई है। देवता भगवान की प्रार्थना जब देवकी के गर्भस्तुति में करते हुए कहते हैं कि भगवान, अगर आप अवतार नहीं लो
तो भौतिक और आध्यात्मिकता का अंतर कैसे समझ में आए? हमारी जितनी कल्पना है, जितनी सोच है, जितना हम विचार करते हैं, वो तो हमारी बुद्धि से करते हैं, मन से करते हैं। ये तो दोनों भौतिक है, ये तो संसारी है। भगवान क्या है, यहां तक हमारी सोच जा ही नहीं सकती। और भगवान प्रकट न हो तो भगवत्ता है। भगवान होता क्या है पता कैसे लगे? सब अनुमान लगाते रहे। और भगवान जिस शरीर में आते हैं वो शरीर हमारे जैसा हार्ड मांस चाम का नहीं होता। जैसे हमारी आत्मा सच्चिदानंद है, ऐसे भगवान का पूरा शरीर रोम रोम सच्चिदानंद है। वो एक महात्मा उदाहरण दे रहे थे, जैसे मिठाई कोई हो ना, वो सारे की सारी मीठी होती है, ऐसे भगवान सारे का सारा चिन्मय है, सच्चिदानंद विग्रह है। नाम ही सच्चिदानंद। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति हेतवे तापत्रय विनाशाय कृष्णाय वयम नमो। ये मंगलाचरण कर रहे हैं भागवत के महात्म में कि आपका सच्चिदानंद रूप है, आप इस विश्व की उत्पत्ति के हेतु है, और दुनिया के तीनों दुख, शरीर का दुख, मन का दुख, प्रकृति के से कूप का दुख, दूसरे प्राणियों का दुख, सबका जड़ से निकाल देते हैं। हम सब आपका शरण लेते हैं और आपको प्रणाम करते हैं। प्रभुपाद कहते भगवान जब अवतार लेते हैं तो मूर्ख उसको अपने जैसा समझते हैं कि हमारी तरह होगा, शायद सर में दर्द होगा, बूढ़ा होगा, घुटने में दर्द होगा, तकलीफ होगी, क्योंकि उनको अनुभव ही नहीं है कि भगवान क्या है। तो भगवान आए नहीं तो हम कैसे भगवान की अनुभूति कर सकते हैं? तो मूर्ख ऐसे, इसके लिए इस भगवद गीता में शब्द है मूढ़ा, अवजानंती माम मूढ़ा। ये मूर्ख है जो मेरी अवज्ञा करते हैं। अवज्ञा करते हैं मतलब निंदा करते हैं, मुझे को कम समझते हैं। ये मूर्ख है पहले नंबर के। इसके दो अर्थ हो गए। इसका मतलब है अनुभूति, अनुगत, परपंचम के दो अर्थ हो गए। एक इसकी माना हुई जो आपकी अनुभूति करे वो संसार के परपंच से छूट जाएगा। दूसरा, आप जब संसार में आते हो तो आपके अंदर परपंच नहीं होती है, आप पूर्ण सच्चिदानंद परब्रह्म होते हो। तो दो इसके भाव हो गए। अब 34वें श्लोक में महर्षि कर्दम जी कह रहे हैं, आसमाभिरिच्छे अद्य पतिम प्रजानां तव्यावतीरणन अवतीरण उताप काम उत्ताप्त काम परिव्रजत पदविं स्थितो अहं चरिष्ये त्वां हृदय युञ्जन विशोकः। कहते हैं आस्मा अभिप्रच्छे। मैं हाथ जोड़ से के आपसे एक जानकारी आपको जानकारी दे रहा हूं, ये बता रहा हूं। क्या बता रहे हैं? आद्य पतिम प्रजानाम त्व अवतीर्ण रण उत्ताप्त काम। इस दुनिया में सबके ऊपर कर्जा होता है, ऋण होता है। पितरों का ऋण होता है, देवताओं का ऋण होता है, ऋषियों का ऋण होता है। आपने हमारे घर में पुत्र के रूप में अवतार लिया तो मेरा जो प्रजा मतलब पुत्र उत्पन्न, प्रजा कहते हैं पुत्र को, तो अब मेरा तो ऋण उतर गया सारा। पतिम प्रजानाम, मैं प्रजापति हूं। अब मेरे घर में आप प्रजा उत्पन्न हो गई, मेरे पुत्र हो गए, 9 कन्याएं हो गई, ऋषियों को दे दिया, तो मेरे ऋण तो सारे उतर गए। आप पुत्र है तो ऋण तो उतर ही गए। उताप्त काम, अब कोई मेरा ऋण नहीं रह गया। बोले पर फिर क्या करोगे? ऋण उतर गए, अच्छा हुआ। बोला नहीं, परिवर्जित पदवी, मेरे को अभी परिवर्जक आचार्य बनना है।
परिवर्जन का मतलब है कोई एक जगह 3 दिन से ज्यादा नहीं रहे, भ्रमण करता रहे, किसी जगह को अपना नहीं माने। ये संन्यास की तीसरी अवस्था है। पहली संन्यास की अवस्था को कहते हैं कुटी चक। अपने ही गांव के किनारे कुटिया बनाता है, भोजन घर से आता है। फिर बाहुदक, घूमने जाएगा 2-4 महीने, फिर आ जाएगा घर। तीसरा होता है परिवर्जिक आचार्य, कहीं एक जगह नहीं, घूमता रहे। और चौथा होता है संन्यास, वो परमहंस, वो कहीं भी रहे, भगवान हंस की तरह केवल भगवान में ही मन लगाता है, संसार को देखता ही नहीं। तो मैं परिवर्जित पदवी को प्राप्त करना चाहता हूं, आस्तित्व अहम, ये मेरी इच्छा है। चरीस्य, मैं चलूंगा, विचरण करता रहूंगा, घूमता रहूंगा। त्वाम हृदय युंजन, आपको हृदय में धारण करके, आपको मैं हृदय में धारण करके चलता रहूंगा। विशोक, कोई मेरे को चिंता नहीं, अब मैं चिंता से मुक्त हो गया। तो प्रार्थना क्यों कर रहे थे? अपना ये अभिप्राय या अपने ये प्रश्न या अपनी ये इच्छा भगवान के सामने प्रकट करने के लिए। इसलिए एक बात बार बार भागवत में आती है कि जब भी कोई भगवान से कुछ प्रार्थना करनी है, इच्छा, कोई आपकी कामना है, तो पहले भगवान की प्रेम पूर्वक प्रशंसा करो, उसकी महिमा गाओ, उसकी प्रार्थना करो। फिर आपकी जो समस्या है अथवा आपकी जो जिज्ञासा है भगवान के शरण में रखो और चरणों में रख के कहो अब आप जो भला समझे वो हमारे लिए करें। तो श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, आज हम आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। आप जो जगतपति हैं, अब मैं सारे ऋणों से मुक्त हो गया, जो हमारे पितरों के ऋण हैं उनसे मुक्त हो गया, क्योंकि मेरे को पुत्र हो गया आपके रूप में। आपने मेरी सब इच्छाएं पूरी कर ली। अब मुझे परिवर्जिक आचार्य बन के और जगह जगह परिवार का त्याग करके संन्यास लेकर आपको हृदय में धारण करके विशोक, बिना किसी शोक और चिंता के मैं भ्रमण करना चाहता हूं। सो चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, अब मैं आपसे कुछ पूछने जा रहा हूं। हे भगवान, हे प्रजापति, सारी दुनिया की सृष्टि करने वाले, अब मैं ऋणों से मुक्त हो गया, मेरी इच्छाएं पूरी हो गई। अब मैं संन्यास लेना चाहता हूं और बिना किसी चिंता के आपको हृदय में धारण करके भ्रमण करना चाहता हूं। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं कि मैं आपसे आज्ञा मांग रहा हूं, आप मुझे आदेश दीजिए। सम संधि के बगैर, संस्कृत में संधि के बगैर सम का मतलब है, वो सिर्फ कविता के भाव से लिखा है। हमारे पितरों का जो ऋण है अब पूरा हो गया, आप पुत्र के रूप में आ गए, मेरी इच्छाएं पूरी हो गई, कामना। अब मैं संन्यास मार्ग के ऊपर अग्रसर होना चाहता हूं, आपको हृदय में धारण करते हुए। कदम जी ने जब ये बात कही तो अपने मन में क्या चिंतन कर रहे हैं? चक्रवर्ती बात कहते हैं, मन में सोच रहे हैं कि मैंने तो नारायण को जन्म से ही स्वामी के रूप में पूजा है और मैं उसका सेवक हूं। अब आप आए मेरे घर में पुत्र के रूप में, हो तो वही नारायण, लेकिन अब आपके साथ मैं पुत्र का स्नेह कैसे करूं? मैंने आपको मेरा स्वामी माना है, मैं सेवक हूं, तो पिता कैसे बनूं? ये तो रस का आभास हो जाएगा। दास्य और वात्सल्य, दास्य का मतलब सेवक, वात्सल्य का मतलब माता पिता। जैसे कौशल्या है, दशरथ है, यशोदा है, नंद बाबा है, देवकी है, ये वात्सल्य के भक्त हैं। तो ये दोनों जो है ये स्वाभाविक नहीं है, ये रस आभास हो जाएगा। आप तो स्वतंत्र भगवान हैं, मैं तो संसार सागर में चिंताओं में डूबा हुआ हूं। इसलिए मुझे अब संन्यास लेने की अनुमति दीजिए, आज्ञा दीजिए। जल्दी क्यों संन्यास लेना चाह रहे हो? कुछ दिन तो रहो घर में। बोला नहीं, मेरा कहीं आपके प्रति अपराध ना हो जाए।
कोई कहे कि भगवान घर में प्रकट हुआ है पुत्र के रूप में और घर के छोड़ के जा रहे हो, भगवान को छोड़ के क्यों जा रहे हो, परिक्रमा करके भगवान को छोड़ के क्यों जा रहे हो? तो कहेंगे मुझसे कहीं अपराध ना हो जाए। भगवान पूजनीय है और हम उसकी पूजा करने वाले हैं, ये वैष्णव का मत है। जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्य दास। इसलिए भगवान की सेवा में लगन होना चाहिए। मैं आपकी सेवा तो बिना रुकावट के करता रहूंगा, बिना बाधा के करता रहूंगा, निरंतर करता रहूंगा। एकांत में, वनों में 24 घंटे आपके चिंतन में निमग्न रहूंगा। मेरा हृदय आपका रहने का स्थान रहेगा, मैं आपकी पूजा करता रहूंगा। प्रभुपाद जी लिखते हैं, वास्तव में सन्यास में कोई हो उसका मुख्य उद्देश्य है, सन्यास ले कोई, उसका मुख्य उद्देश्य है पूर्ण रूप से भगवान में तलीन रहे। इसलिए सन्यासियों को डंडा देते हैं, उसमें 3 लकड़ी होती है। जो वैष्णव सन्यासी है उसको त्रिदंडी बोलते हैं, और जो ज्ञानी सन्यासी है उसको एक दंडी सन्यासी कहते हैं। उनके डंडे में एक होता है, वो कहते हैं मैं और ब्रह्म एक, उसको कहते हैं अद्वैतवाद। वो एक डंडा सन्यासी है। और वैष्णव है त्रिदंडी सन्यासी, 3 डंडे होते हैं बांस के। उन तीनों डंडों का अर्थ होता है मन कर्म वचन से भगवान की सेवा करेंगे। मन से, वाणी से और शरीर से केवल भगवान की सेवा करेंगे। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, पूर्ण रूप से कृष्ण भावना में तलीन रहना ही सन्यास का मुख्य उद्देश्य है। प्रभुपाद जी कहते हैं, ऐसे देखा जाता है आज लोग नाम का सन्यास लेते हैं, एक अपने परिवार को छोटे को छोड़ते हैं, एक पत्नी को छोड़ते होंगे, एक भाई को छोड़ते होंगे, एक पुत्र को छोड़ते होंगे, और फिर एक आश्रम में बड़ा परिवार बना देते हैं। तो ये प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये तो एक सन्यास के नाम में बहुत बड़ा अपने आप को धोखा दे रहे हैं। छोटे परिवार को छोड़ के बड़े परिवार का पालन कर रहे हैं। सन्यासी का ये उद्देश्य नहीं है। सन्यासी किसी चीज का स्वामी नहीं, किसी चीज को अपना नहीं मानता है। इसलिए अपने कृष्ण भावना में जो सन्यास लेते हैं उनका बैंक अकाउंट नहीं होना चाहिए, उनके नाम में कोई प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। ये नेम है, किसी का कोई बैंक अकाउंट नहीं होना चाहिए, किसी के नाम में कोई जगह ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये सन्यासी की पहली रिक्वायरमेंट है। उसको ऐसा नहीं है कि ये होगा तो मैं चलेगा भगवान के ऊपर, इसका मतलब उसको भरोसा नहीं रहा ना। सन्यासी को तो हर समय भगवान के ऊपर पूर्ण निर्भर रहना है, न उसको किसी चीज का मालिक बनना है और न धन इकट्ठा करना है सामान्य लोगों से। ये क्या है, सन्यासी लोग सन्यास के नाम में लोगों से धन इकट्ठे करके बड़े बड़े आश्रम बना के आराम से रह रहे हैं, प्रभुपाद के कहने का मतलब है, और प्रचार नहीं कर रहे। प्रभुपाद लिखा इनोसेंट पीपल से धन इकट्ठा कर रहे। सन्यासी का गौरव यह है कि निरंतर भगवान के स्मरण में लगा रहे। अब प्रभुपाद कहते हैं 2 प्रकार के सन्यासी हैं वैष्णव में भी। एक को कहते हैं भजन आनंदी, एक को कहते हैं गोष्ठी आनंदी। गोष्ठी आनंदी का मतलब है वो प्रचार करने में आनंद लेता है। गोष्ठी कहते हैं बातचीत को। वो भगवान की कथा कीर्तन करके भ्रमण करने में सुख लेता है, उसको कहते हैं गोष्ठी आनंदी। और भजन आनंदी उसको कहते हैं जो एक जगह बैठ के भगवान का केवल स्मरण करते हैं। तो भजन आनंदी केवल अपने आप को तार सकता है संसार से, पर गोष्ठी आनंदी लाखों का तो उद्धार करता है। भजन आनंदी स्वयं शेर की तरह नदी पार कर जाएगा सीधा, परंतु गोष्ठी आनंदी एक ऐसा पुल बनाएगा, एक सेतु बनाएगा, सारी दुनिया पार हो सकती है। तो गोष्ठी आनंदी का मतलब प्रचारक, और उसके बहुत सारे अनुयायी होंगे।
और बहुत सारे प्रचार के कार्य करेंगे देश देशांतर में जितना उससे हो सकेगा, और उन भक्तों के बीच में रहेगा। और दूसरे होते आत्म आनंदी या भजन आनंदी। आत्म आनंदी अगर कहेंगे तो ज्ञानी हो जाएंगे, भजन आनंदी कहेंगे तो वैष्णव हो जाएंगे। और वो है अपने आप में संतुष्ट, और वो प्रचार का कार्य नहीं करेंगे। वो कहते हैं हम काय की जाके परपंच में पड़े हैं, जो करेगा अपना भोगेगा, हमारा क्या है, हम अपना उद्धार करेंगे। कभी हमने आपको उदाहरण दिया होगा, एक संत के पास कोई धनी सेठ 50,000 रुपया लेके बोला महाराज ये दान आपको देने आया हूं। उसने कहा माया सांप के समान, तुम अपना माया मेरे गले में क्यों डाल रहे, उठाओ यहां से, मुझे नहीं चाहिए। वहां से उठ के दूसरे महाराज के पास चला गया। महाराज को प्रणाम करके कहा महाराज ये 50,000 रुपया दान देने आया हूं। बोला लाइए, काम बहुत हो रहा है, ये बच्चों के लिए गुरुकुल बन रहा है, वो वृद्धों के लिए वृद्ध आश्रम, वर्ण आश्रम आश्रम का बन रहा है, वानप्रस्थ आश्रम, ये गौशाला बन रही है। अगर आपके पास भगवान ने कुछ दिया है तो 50 और दे दीजिए। इसने पूछा महाराज बहुत अच्छा, मैं और भी दे दूंगा, आप ले लीजिए। लेकिन वो महात्मा के पास गया था, उसने तो माया समझ के, सांप समझ के हाथ भी नहीं लगाया। महात्मा कहने लगे प्रशंसा करके कि ऐसे साधु महात्मा धरती पे ऊपर त्यागी हैं, इसलिए संसार में लोग अभी तक भगवान को मान रहे हैं। अच्छा, उसकी बड़ी महिमा गाली। ये वापस आया पहले वाले के पास, बोला महाराज आपने तो पैसे को हाथ नहीं लगाया, माया समझ के त्याग दिया। वो दूसरे महाराज के पास गया था, उसने 50 तो ले लिया और अधिक मांग रहा है। तो ये महात्मा कहने लगा मैं तो शेर की तरह स्वयं संसार सागर पार करके जाऊंगा, परंतु वो आपके धन को ऐसी उत्तम सेवा में लगा के लाखों लोगों को भगवान के मार्ग पे सेतु बना के पहुंचा देगा, इसलिए मुझसे महान है। तो दोनों एक दूसरे की महिमा गा रहे हैं। ये है संत। तो चाहे भजन आनंदी हो, चाहे गोष्ठी आनंदी हो। कोई कह सकता है कि हमारे 6 गोस्वामी ब्रज में रहे, मंदिर भी यहीं बनाए, उनको छोड़ दिया, पेड़ के नीचे रहे, वो तो प्रचार करने गए नहीं, आपस में बैठ के प्रचार करते थे, लेकिन जो ग्रंथ लिखे हैं वो तो उन्हीं के आधार पे तो हम प्रचार कर रहे हैं। तो वो गोष्ठी आनंदी ही थे, उनकी निरंतर गोष्ठी होती थी और उनके शास्त्रों के आधार के ऊपर ही तो हम प्रचार कर रहे हैं। तो उन्होंने प्रचार का एक ऐसा सेतु बनाया है, सारे शास्त्रों से भक्ति तत्व को प्रकाशित करके विश्व के लिए भक्ति मार्ग का सेतु बनाया, और उसके ऊपर से चल के इसी सेतु को भगवान के चरण कमल कहते हैं। ये चरणों का शरण है। ये वो ऐसी नौका बना के गए, ऐसा जहाज बना के गए भक्ति के मार्ग का, जिसके ऊपर चढ़ के सभी भगवत धाम जा सकते हैं। तो प्रभुपाद जी अब लिखते हैं, वो एक ही जगह रहते हैं, भगवान के साथ रहते हैं, भगवान के स्मरण में रहते हैं। और कर्दम मुनि अब इन दिस क्लासिफिकेशन वाज कर्दम मुनि। अब कर्दम मुनि प्रचार करने के लिए परिवर्ज्य का आचार्य होने जा रहा था। परिवर्ज्य का मतलब प्रचार करने। अब ये सेंटेंस ऐसे लग रहा है कि गोष्ठी आनंदी है कि आत्मा आनंदी है। हिवाया ये सारी चिंताओं से मुक्त होकर अकेले ही भगवान को हृदय में धारण करना चाहते थे। परिवर्ज्य का मतलब है भ्रमण करने वाला महात्मा, किसी एक जगह नहीं रहता है 3 दिन से ज्यादा। एक से दूसरे दरवाजे तक जाना है। क्यों? लोगों को भगवत भक्ति में लगाना, उनको प्रबुद्ध करना, एनलाइटन करना। अब प्रार्थना ये सुन ली भगवान ने। अब भगवान उत्तर दे रहे हैं। श्री भगवान वाच
अब भगवान कपिल देव की प्रार्थना से प्रसन्न होकर कहते हैं, जो मैं कह रहा हूं सीधा अभी आपको, या जो हमने शास्त्र में बताया है, या प्रमाणिक आचार्य जो बात संसार में करते हैं, हे महर्षि कर्दम, ये सब सत्य है। भगवान के वचन सत्य हैं, और मैंने आपको वचन दिया था पुत्र बनने का, वो भी मैंने सत्य किया, और मैं आपके पुत्र के रूप में प्रकट हुआ। और फिर कहते हैं, आपकी इच्छा है अब संन्यास लेने की, कोई बात नहीं, आप संन्यास लीजिए। लंबे तात्पर्य हैं इसके ऊपर श्रील प्रभुपाद जी के। एतन में जन्म लोके अस्मिन मुक्षाणाम दुर्दर्श्यत, इस संसार में मैं अब, मेरे अवतार का उद्देश्य है सांख्या दर्शन का, आत्म साक्षात्कार के मार्ग का, जो जिनकी इच्छा है भगवत प्राप्ति करने की और बंधन से मुक्त होने की, उनके लिए मैं आया हूं। आपका मैंने पुत्र इसलिए बना हूं, और ये कार्य मैं करूंगा। दुनिया दुख भोग रही है, उससे मैं उनको मुक्त कर लूंगा। और फिर कहते हैं, ये जो आत्म साक्षात्कार का बहुत कठिन मार्ग है, मुश्किल मार्ग है, जो समय के साथ लुप्त हो गया था। आप सुनो महर्षि, मैं कपिल देव के रूप में पुनः मानव समाज में उसको स्थापित करने आ रहा हूं। यही तो भगवत गीता में भगवान ने कहा कि पहले मैंने ये गीता दी थी सूर्य देव को, फिर ये लुप्त हो गई समय के प्रभाव से, इसको जानने वाले न रहे, और इसके ऊपर लोगों ने अपनी ऐसी टिप्पणियां की हैं, इसका ऐसा अर्थ निकाला है कि अनर्थ हो गया, इसलिए मुझे दोबारा देनी पड़ रही है। यहां कपिल देव कह रहे हैं कि सांख्या दर्शन, जो सांख्या का परिभाषा आप सबको आती है, विश्लेषण करना, आत्मा और शरीर को अलग करना, इसको सांख्या कहते हैं। तो दोनों, शरीर क्या है, आत्मा क्या है, दोनों किसके हैं, दोनों का स्वामी कौन है, उससे कैसे मिलना है, ये सांख्या है। तो ये लुप्त हो गया था, ये गुम हो गया था समय काल के साथ, उसको मैं दोबारा स्थापित करने आया हूं। अब कहते हैं जाइए, अब मैं आपको अनुमति देता हूं, गच्छ कामम मया आपृष्टो। आपृष्ट का मतलब मैंने सैंक्शन किया, मैंने अनुमति दे दी, आप जाइए, जैसे आपकी इच्छा है, सारे कार्य मेरे को। और मयि संन्यस्य कर्मणा, ये भगवत गीता में श्लोक है, और इसी श्लोक को प्रभुपाद जी कहते हैं यही है भक्ति का सार। मयि संन्यस्त कर्मणा, सारे काम मेरे ऊपर छोड़ दो। हाँ, मयि सर्वाणी कर्माणि मयि संन्यस्त, ये तीसरे अध्याय का श्लोक है। जित्वा सुदुर्जयम मृत्युम, जो मृत्यु है उसके ऊपर विजय प्राप्त करो, जो मुश्किल है प्राप्त करना। अमृतत्व्याय माम भज, और अमृता को प्राप्त करके मेरा भजन करो, अमर पद को प्राप्त करो। इसका मतलब बस मेरे धाम आ जाना। और फिर कहते हैं, तो फिर भी देखा कि कर्दम जी का थोड़ा सा चेहरे में चिंता थी, तो देखा कि चेहरे में चिंता क्यों है, समझ गए कि वो देवहूति के लिए, मेरी माता के लिए चिंतित है, क्योंकि पति को, पत्नी का उद्धार करने का भी धर्म उसका है, लेकिन संन्यास ले पति तो बेटा जवाबदारी उठाए। तो ये समझ गए। तो ये श्लोक 39 में कहते हैं, माम आत्मानम स्वयं ज्योति सर्वभूत गुहास्यम।
कहते हैं आप मेरे को अपने हृदय में देखना, वो ज्योतिष रूप में हूं, परमात्मा के रूप में, जो सब संसार में हूं वही हूं। आत्मने आत्मना वीक्ष्य, अपने अंदर मुझे देखना, मुझको सब जगह देखना। वीक्षतो अभयम ऋक्षति, और निर्भय होके जहां चले जाओ मैं तुम्हारे हृदय में और सब जगह तुम्हें दिखाई दूंगा। और चिंता मत करो, आपकी माता को भी मैं ये उत्तम उपदेश देकर उसको भी भगवत भक्ति का मार्ग निश्चित रूप से बताऊंगा। ये आप चिंता मत करो, इस चिंता को आप त्याग दो। आप निश्चित होके मेरी अनुमति और आज्ञा से भले संन्यास ले लो। कहते हैं मात्र आध्यात्मिकम विद्याम, मैं अपनी माता को आध्यात्मिक विद्या दूंगा। शमनीम सर्व कर्मणाम, सारे कर्मों के बंधन का समन कर दूंगा, दमन कर दूंगा, नाश कर दूंगा, कुछ नहीं रहेगा। वित्रयसी यया चासौ, पार हो जाएगी संसार सागर से। भयम च अति तरिष्यति, सारे मोह से मुक्त हो जाएगी। और फिर करदम जी के पास माता जी आती है, देवहूति प्रार्थना करती है। तब करदम जी उनको दूसरा बड़ा उपदेश भागवत का, करदम मुनि का उपदेश अपनी पत्नी और अपनी माता देवहूति और कपिल देव का उपदेश अपनी माता देवहूति को, तीसरे स्कंद में बहुत बड़ा उपदेश है सांख्य दर्शन का, जिसमें एक अध्याय जिसके ऊपर हमको चर्चा करनी है, 31वां अध्याय, उसमें गर्भ गीता है। महादेवहूति ने पूछा है कि जीव गर्भ में आता है और फिर बड़ा कैसे होता है, फिर माया में कैसे फंस जाता है। तो गर्भ गीता उसके अंतर्गत जीव जब मां के गर्भ में आता है तो सब जीवों को नहीं, कुछ जो भाग्यशाली भगवान के किसी प्रकार से ज्ञान कर्म योग ध्यान भक्ति कुछ किया है, उनको अपने मां के गर्भ में 100 पूर्व जन्म की स्मृति होती है, याद आ जाती है, और वो परमात्मा को अंदर देखता है और वो जीव परमात्मा को प्रार्थना करता है। सब नहीं कर सकते, और जो प्रार्थना करता है वो संसार में फिर भक्ति भी करता है, भगवान उसके ऊपर कृपा करते हैं। तो ये प्रसंग है जिसको हम कल से शुभ आरंभ करेंगे, जीव की परमात्मा को मां के गर्भ में प्रार्थना। ये तीसरे स्कंद का मैं समझता हूं 31वें अध्याय में 12 या 13 श्लोक से शुरू हुआ, 13 से या 12 से, 12 से। हाँ, तो उसका कल शुभारंभ करेंगे। 3 तो इसको मैं ये 3 का 31 3:31 हाँ 3:31 का कल शुभारंभ करेंगे। अभी आपका कोई जिज्ञासा है, प्रश्न है तो पूछिए। ये थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ था पॉइंट। क्या? ये श्लोक है जिसमें करदम मुनि जी कह रहे हैं परिव्रजत पदवीम अश्रितो अहम। वो बात समझ में, मैं भ्रमण करना चाहता हूं लेकिन आपको हृदय में धारण करूंगा और किसी के साथ नहीं रहूंगा। ये प्रभुपाद जी ने इसको जो लिखा है उसमें लगता है कि ये भजन आनंदी है, आत्मा आनंदी है। भ्रमण करेगा लेकिन किसी से मिलेगा नहीं, भगवान कोई हृदय में धारण करके भ्रमण करता रहेगा। परिवर्जक का मतलब चलना, लेकिन प्रचार करने वाला कार्य नहीं कर रहा है, ऐसे लिखता, इससे दिखता है, ऐसे स्पष्ट ऐसे हो रहा है जो तात्पर्य में है। हाँ जी, ठीक है। लग ऐसे रहा है। आगे थोड़ा पढ़ेंगे, मेरे ख्याल में कभी हमने पढ़ाते हुए देखा था। करदम मुनि वैसे तो
भक्ति के मार्ग से ही भगवान की ओर, लेकिन उस समय में ये मार्ग ध्यान आदि का था, इसलिए भगवान का ध्यान करने के लिए निकले हैं। जो समय था उस समय की बात है। तो यहां इतना प्रभुपाद ने 2 विभाग इसलिए किए कि शब्द परिवर्ज्य है, लेकिन वो कहता है मैं हृदय में आपको धारण करके जाऊंगा, आप अकेला रहूंगा। तो इसलिए प्रचार की दृष्टि से करदम नहीं जा रहे हैं, लेकिन आत्म साक्षात्कार की दृष्टि से भगवत चिंतन में भ्रमण करते रहेंगे, ऐसा इसका भाव है। और फिर लिखा है कि इसके बाद वो उत्तर दिशा में चले गए। तो उन श्लोकों को पढ़ेंगे तो कुछ और भी इसका भाव होगा, तो हो सकता है कि उसमें मिल जाए, लेकिन अब इस वक्त मेरे को याद नहीं आ रहा है। कुछ ज़रूर मैंने पढ़ाते हुए कभी देखा था, लेकिन अब मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा है। यहाँ से करदम जी निकले हैं, फिर उत्तर दिशा में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो भी कुछ वर्णन है। उधर हो सकता है कोई संकेत हो, लेकिन मेरे को अब इस वक्त ध्यान में नहीं है। हरे कृष्णा। सो जीव की कल प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, एक बारी रसाभास बता दीजिए। क्या बता दो बेटा? रसाभास। रसाभास का मतलब है आप किसी को समझते हैं मालिक और वो हो जाए आपका बेटा, तो अब मालिक को बेटा कैसे मानो? मालिक की सेवा करनी है और बेटे को तो कान से पकड़ना भी है उसको। तो ये दोनों रस के जो हमारे रस हैं, 5 रस हैं सबके अंदर, सबका कोई ना कोई भगवान से संबंध है। और वो संबंध है या तो सेवक है, या भगवान का मित्र है, या भगवान उनका बेटा है, उनके माता पिता का भाव है भगवान के प्रति, या भगवान के प्रेमी है। तो 2 प्रकार के रस एक समय में होंगे तो रस का आभास हो जाएगा। आभास का मतलब वो रस अपना जो रस नहीं दे पाएगा, क्योंकि 2 रस साथ में होंगे तो कैसे होगा भाई? जैसे कहेगा बेटे का भाव जो है, जैसे बेटे का भाव है और फिर स्वामी का, दोनों भाव साथ कैसे हो सकते? अभी भी प्रार्थना कर रहा है तो स्वामी करके कर रहा है, कह रहा है आपने मेरे घर में जन्म लिया, लेकिन मैं आपको स्वामी मानता हूं। तो वो नहीं कहोगे घर में रहूंगा तो बेटा है, तो जरा मेरे से अपराध भी हो सकता है, इसको बच्चा समझ के कभी डांटूं, मैंने तो इसको भगवान समझ के पूजा है। तो इसका अर्थ है कि वो अभी तक वात्सल्य भाव से परिपूर्ण नहीं थे, भगवान को अपना पुत्र मान के उसके साथ प्रेम करने के स्तर पे नहीं थे। वो अभी तक दास्य भाव में थे कि भगवान स्वामी है, मैं सेवक हूं। तो ये दोनों भाव मिलाने से रस आभास होता है, इसको रस आभास कहते हैं। जैसे कभी कहें कि भाई राधा कृष्ण के साथ बलराम जी क्यों नहीं है, रस आभास हो जाएगा। राधा कृष्ण मधुरे रस में है, बलराम जी जो है वो भाई है या सखा है, तो उनके सामने राधा कृष्ण की आपस में बातचीत नहीं हो सकेगी। जैसे अपने घरों में देखें कि भाई परिवार के अंदर बड़ा कोई आता है तो जो संबंध होते हैं, चाहे पति पत्नी है तो एक तरफ हो जाते हैं, बुजुर्ग आता है तो ये क्या रस जो वाले होते हैं वो आपस में मिलेंगे तो उन रस के अंदर से जो सुख मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, वो बाधित हो जाएगा, तो रस आभास हो जाएगा। अरे कृष्ण आइयो आइयो प्रभु जी, जैसे हम पूजा करते हैं तो कभी हम भगवान की तरफ देखते हैं तो कभी हमें वो माता पिता के समान लगते हैं, कभी हम घर में मतलब अपने घर में लड्डू गोपाल रखते हैं तो बच्चे की तरह सेवा करते हैं, कभी हमारे को कोई परेशानी होती है तो हम उन्हें फ्रेंड की तरह करते हैं कि प्लीज हमें मतलब मार्गदर्शन दीजिए। तो मतलब फिर हम तो किसी भी तरीके से कुछ भी सही कर ही नहीं रहे हैं। असल में क्या है कि भगवान सब कुछ है, कुछ मिक्स है। नहीं, भगवान हमारे सब कुछ है। जैसे एक मंत्र में कहते हैं मातुमेव माता च पिता बंधु च सखा तुमेव, ये सब संबंध भगवान के साथ कोई एक इनमें से है, उनका हमको अभी पता नहीं है। परंतु एक बात बहुत साफ स्पष्ट है, क्लियर है कि भगवान के हम सेवक हैं।
चाहे हम भगवान के माता पिता हो, बच्चा समझें, तो भी हमारे को सेवा करनी है। अगर चाहे भगवान से प्रेम करें तो भी सेवा करनी है, लेकिन सेवा हमारा धर्म है। प्रायः लड्डू गोपाल की प्रति वात्सल्य भाव होता है कि हमारा बेटा है, लेकिन है भगवान हम जानते हैं। लेकिन अभी क्या है, ये हमारी स्थिति कैसी है, जैसी कोई बच्चा हो 8-9 साल का, उससे आप पूछे कि आप पढ़ के क्या कहोगे, एक दिन कहेगा डॉक्टर, दूसरे दिन पूछो क्या करोगे, नहीं मैं आर्मी में जाऊंगा, तीसरे दिन पूछो क्या करेगा, बोला मैं इंजीनियर बनूंगा, चौथे दिन क्या करूंगा, मैं MBA करूंगा। तो अभी तक उसको मालूम नहीं है कि उसका असली आगे करना क्या है। वो तो सब नाम सुना है, वो कह रहा है। तो अभी हमारी स्थिति ऐसी है, हमारे को अपने स्वरूप का पता नहीं है कि भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है, इसका हमको अनुभूति नहीं है, सवाए इसके कि हम भगवान के सेवक हैं। लेकिन जैसे हम भगवान की कथाएं सुनते 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 सुनते, जब भगवान कृपा करेगा, गुरु की आशीर्वाद होगी, तो हमको पता लगेगा कि भगवान के साथ हमारा क्या रिश्ता है। क्या हमारा भगवान के साथ सखा का भाव है, क्या माता पिता का भाव है, या प्रेमी का भाव है। वो जब पता लगेगा, उसको कहते हैं स्वरूप सिद्धि। तब हमारे को अपने स्वरूप का पता लगेगा, और वही हमारे सारे इन भक्ति कथा कीर्तन साधन का जो परम उद्देश्य है, अपने स्वरूप की सिद्धि करनी है, अपनी असली पहचान को जागृत करना है। और वो हमको एक तो ओपनली बताया गया है कि भगवान स्वामी है, आप सेवक हो, लेकिन सेवक भी किस भाव में है, तो उस भाव को हमको प्रकट करना है अपने साधन से। लिखा है कि साधन भक्ति से भाव भक्ति को प्रकट किया जाएगा। जब भाव भक्ति प्रकट होगी तब हमें पता लगेगा कि हमारा स्वरूप क्या है। तो अभी हम साधन शुरू किया है, हम 5वीं 6ठी क्लास में हैं, हमको ग्रेजुएट होना है, तब हमको पता लगेगा। तो ये कोई जो कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं। हरे कृष्णा।